हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें आवाज़ सुनाई देता है, ये मो। और फिर दिखाया जाता है एक बेड पे दो पर्सन होते हैं। और जो ये मो बोल रहा होता है वो नीचे होता है और ये मो उसके ऊपर होता है। और फिर वो बोलता है, अब टाइम आ गया है हमारी शादी के बारे में डिस्कस करने का। फिर ये मुंह थोड़ा सा पीछे हटता है और बोलता है, तुम ये नहीं जानते कब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, है ना। और फिर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो निराश हो जाता है। और फिर वो बोलता है, तुम मेरी जगह खुद को रख के देखो और मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए ये मुंह। और फिर थोड़ा उसके क्लोज हो जाता है। और फाइनली यहाँ पे हमारे सेकंड मेन लीड का नाम पता चल जाता है, जिसका नाम है किंग बोस्वान। लेकिन अब हम इसे शॉर्ट में किंग ही बोलेंगे। फिर येमू बोलता है, चलो इसके बारे में हम अभी जल्दीबाजी नहीं करते किंग। फिर येमू बोलता है, तुम और मैं हम दोनों ये जानते हैं यह शादी हमारे हमारे प्रेजेंट को खराब कर देगी। फिर किंग बोलता है, तुम रियलिटी नहीं जान सकते मो। और फिर किंग कुछ देर के लिए पॉज हो जाता है और फिर वो एक्सक्यूज करके कफ करने लगता है। फिर मो उसे होल्ड कर लेता है। फिर मो उसे और भी अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है, किंग तुम डीप ब्रीथ लो और खुद को रिलैक्स रखने की ट्राई करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर किंग सोचता है, मुझे नहीं पता मैं ऐसे फिजिकल कंडीशन के साथ और कितने ईयर्स तक तुम्हारा इंतज़ार करूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ पास्ट टाइम, जिसमें किंग सोचता है कि ये मुझसे मेरी मुलाकात उस एक्सीडेंट से हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो औरतें चिल्ला रही होती हैं, यंग मास्टर को स्नेक ने बाइट कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कमरे का सीन, जहाँ पे एक लेडी और एक फिजिशियन खड़े होते हैं। और फिर वो लेडीज पूछती है, क्या तुमने इसका ट्रीटमेंट करवा लिया है। कर दी। फिर हमें दिखाया जाता है कोई तीसरा पर्सन आता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, लेडी सेन, यूजुअली मेडिसिन और पिल्स से लोग ठीक हो जाते हैं बट इन पे कोई असर नहीं हो रहा। और फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो बेड पे अनकॉन्शियस सोया होता है। फिर जो बुढ़ा खड़ा होता है वो एक लेडी से पूछता है, तुमने चेक किया वो कौन सा स्नैक था जिसने इन्हें बाइट किया है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है, वो एक ब्लैक कलर का स्नैक था जो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो पेट था वो सुनहरा था और उसने यंग मास्टर के राइट हैंड पे बाइट कर लिया। फिर यंग मास्टर के बगल में बूढ़ो बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलता है, उफ ये बैड क्रिएचर। और फिर वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ओह मेरा बेचारा लड़का, उसने ऐसा क्या किया जो उसे ये बैड लक मिल गया। जब वो 8 साल का था तब एक दुर्घटना के कारण वो बोलने और चलने फिरने की क्षमता को खो दी। और ये सब बस मेरी गलती है। और किंग जो अनकॉन्शियस होता है वो सोचता है, पापा आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, दरअसल वो सांप रेलिंग पे धूप सेक रहा था और मेरे कप में गंदगी पड़ गई थी और इसलिए मैंने बिना देखे उस पर चाय गिरा दी। चाय ने उसे पूरी तरीके से गीली कर दी और उसने मुझे घूमकर काट लिया। मैंने उसे प्रोवोक किया फादर, ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है मो को जो उसके बगल में खड़ा होता है और फिर वो बोलता है, कम से कम तुम ऐसे पर्सन हो जो अपनी गलती को एडमिट करते हो। और फिर किंग अपनी आंखों को खोल कर देखता है और बोलता है, तुम कौन हो। फिर मो बोलता है, मैं वो सांप हूँ जिस पर तुमने बिना कुछ सोचे गरम चाय गिरा दी थी। फिर किंग सोचता है, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड पॉइजन मिला है जिसकी वजह से मैं ना कुछ देख पा रहा हूँ और ना ही कुछ मैं सुन पा रहा हूँ, बस मुझे भ्रम हो रहा है। और मो उसके साइड में बैठ जाता है। फिर किंग पूछता है, सॉरी क्या आप जल गए। और फिर किंग कफ करने लगता है
तो मो उसके चेहरे पे हाथ रखता है और वो फिर बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर मैंने तुम्हें काट लिया है, इसीलिए तुम ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते। फिर किंग सोचता है, ये तो मेरा भाग्य है। फिर कोई बोलता है, ज़रूरी नहीं ये हो, तुम अभी भी खुद को बचा सकते हो। फिर किंग सोचता है, मुझे काफ़ी कोल्ड फील हो रहा है। और फिर कोई बोलता है, क्या तुम विश्वास के छलांग लगाने के लिए तैयार हो किंग? किंग बोलता है, क्या? फिर किंग सोचता है, मैं किसी ऐसे पर्सन की तलाश में था जो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करे। सॉरी, ये सारी बातें मो बोल रहा होता है और वो फिर बोलता है, तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो। और फिर वो अपना सिर उसके सिर से लगाता है और बोलता है, क्या सोचते हो इस बारे में तुम? और फिर वो खड़ा होके उसके सर को सहलाने लगता है। पर किंग सोचता है, मैं तो एक सिंपल पर्सन हूँ, तो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और फिर वो उसके करीब जाता है और बोलता है, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो क्या अब हमारा डील फाइनल हो गया? तुम अपना आंसर दो सैन क्वीन। ये गाइस, अगर आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।